हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गणित की कार्य पुस्तिका के एक कार्यपत्र का हल करेंगे जो कक्षा 8 में कार्यपत्र 17वें नंबर का है और कक्षा 6 और 7 में यही कार्यपत्र 30वें नंबर का है। तो तीनों क्लासों के लिए सामूहिक रूप से ही हल करेंगे इसको। इस कार्यपत्रक में भिन्न से संबंधित क्वेश्चन आंसर हैं। इससे पहले भी भिन्न से संबंधित 2 कार्यपत्रक आ चुके हैं। इस कार्यपत्रक में समतुल्य भिन्न को किस प्रकार से हल करते हैं, समतुल्य भिन्न को कैसे निकालते हैं या कैसे पहचान करते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। समतुल्य भिन्न क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आकृति के छायांकित भाग के समतुल्य भिन्नों को लिखें और दूसरी आकृति को उसके बराबर छायांकित करें। एक आकृति, एक चित्र दे रखा है, उसमें छायांकित भाग दर्शा रखा है। पहले वाला ऊपर वाला चित्र है जिसमें 1/3 के रूप में लिखा हुआ है छायांकित भाग को, अर्थात 3 भाग बना रखे हैं पूरे हिस्से के और एक हिस्से में छाया भर रखी, तो 1/3 लिख दिया इसको। लेकिन नीचे वाला जो हिस्सा है उसको बीच में से एक सीधी लाइन खींच करके इसके डबल हिस्सों में विभाजित कर दिया। अब छाया वाले भाग तो 2 हो गए और खाली डिब्बे 4 हो गए 2 की जगह, और पूरे डिब्बे 6 हो गए। तो ये 1/3 था, 1/3 था। अब इसको डबल करने के लिए क्या किया, 2 से गुणा इसको करेंगे अपन। सीधा हल करने के लिए 2 से गुणा इसको करेंगे। 2 एकम 2 ऊपर वाला को ऊपर वाले से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। इस प्रकार से ये लिखा गया 2/6। तो ये सामने 2/6 हो गया। चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसका नेक्स्ट है 1 2 3 4 5, कुल हिस्से तो 5 हो गए और 3 में छाया भरी हुई है। अब इसका डबल करेंगे तो बीच में बीचों बीच लाइन खींच दी अपन ने। अब कुल हिस्से 10 हो गए और 10 में से छाया कितने में भर गई, 6 में, तो ये 6/10 हो गई। इस प्रकार से तीसरा है इसी क्वेश्चन का, इसमें नीचे चित्र बना रखा है जिसमें कुल हिस्से दर्शा रखे हैं 12 और ऊपर खाली हिस्से दे रखे हैं जिनमें 6 और भरे हिस्से हैं भी 6 हैं। तो 6/12 हो गया ये इस प्रकार से। अब ये 6/12 हो गया, तो इसको इससे पहले वाले समतुल्य भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसकी आधी कर दी। अब ऊपर एक सीधी लाइन खींच करके 3 इस बराबर हिस्सों में बांट करके इसको बीच में लाइन खींच के फिर 6 टुकड़े बना दिए इसके बराबर के। 6 में से 3 में रंग भर दिया है और 3 को खाली छोड़ दिया है, तो 3/6 हो गई है पूरा ये। नेक्स्ट है इसमें 1/2 है, तो इसको 2/4 में कर दिया, डबल कर दिया इसको। ये 1/3 है तो इसको 2/6 में कर दिया है। अब आगे बिना छायांकित भाग के हैं, सीधे दर्शाने हैं आपको। 3/4 है तो इसको छायांकित भाग में बिना दर्शाए हुए डायरेक्ट इसका समतुल्य भिन्न कैसे लिखेंगे, तो 3/4, 1 मिनट, 3/4 है तो इसको किसी भी एक संख्या से गुणा कीजिए आप। दोनों बराबर होंगे 3/4, तो इसको 2 से गुणा कीजिए तो नीचे भी 2 से ही गुणा होगा। तो 3 दूनी 6 हो गए और 4 दूनी 8 हो गए। तो ये पहला तो ये लिख दिया और अब की बार 3 से गुणा कर लेंगे। 3 से गुणा कीजिए, इसको 3 से गुणा कीजिए तो 3 तिया 9 हो गई और 4 तिया 12 हो गए। तो ये दूसरी भिन्न हो जाएगी। सभी को इसी प्रकार से हल करना है, यानी समान संख्या को अंश और हर को समान संख्या से गुणा करना है तो उसकी समतुल्य भिन्न आ जाएगी फिर। तो ये भी इसी प्रकार से हल होगा, ये भी इसी प्रकार से हल होगा, ये भी इसी प्रकार से हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखकर बताएं कि नीचे दिए गए कौन सी आकृतियों का जोड़ा समतुल्य भिन्न को दिखा रहा है। बॉक्स में सही का निशान लगाएं, अन्यथा गलत का निशान लगाएं। अब इसमें ये बोल रहा है, इसमें तो 1/3 है, इसमें 1/2 है, तो समतुल्य भिन्न तो नहीं है। इसमें 2/3 है और इसमें 2/6 है, तो ये भी नहीं हुआ। ये इसका हो गया सही। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें 4 बराबर के हिस्से हैं और एक में छाया भर रखी है, तो 1/4 हो गया ये तो छायांकित भाग तो। और अगले वाले में क्या कर दिया, 8 बराबर के हिस्से कर दिए और 6 खाली जिनमें से 2 में रंग भर दिया। तो इसका कैसे निकालेंगे, 1/4 को 2 से गुणा करेंगे तो 2/8 हो गया और 2/8 इस चित्र में बन रहा है। तो ये सही हो गया और ये भी आगे वाला गलत हो गया। इस प्रकार से छोटे छोटे 3 क्वेश्चन थे ये। अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे और भिन्न से संबंधित अगर कोई प्रश्न नहीं समझ में आया तो समझने का प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि आगे क्वेश्चन आंसर हल करने में इनकी बहुत मदद होती है और अपने क्लास का जो कंटेंट है उसको समझने में भी काफ़ी मदद मिलती है। जो किताब होती है उसको पढ़ने में फिर काफ़ी मदद मिलती है। तो अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।